हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने क्लास बीएस क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी का रिवीजन करवा रहे हैं, पॉलिटी का। तो आज ये हमारा 5वां-6वां लेक्चर है। इस पे आप लोग मेन रूप से रिवीजन के ही विचार से आइएगा जो हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे। तो एक का राइट आंसर ये वाला श्री कृष्ण सिंह। तो चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर पर नियुक्त करता है। तो दूसरा का राइट आंसर सी वाला। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं तीसरा पे। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यानी कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो हम बता दें कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, अर्थात तीसरा का राइट आंसर बी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन चौथे पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति। तो हम बता दें कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है, अर्थात चौथे का राइट आंसर डी वाला। तो चलिए पाँचवें चलते हैं। पाँचवां क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका ऑप्शन है महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो हम बता दें कि राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल ही परामर्श देता है, अर्थात पाँचवें का राइट आंसर बी वाला। चलिए छठे पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्य सचिव या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि छठवें का राइट आंसर बी वाला, राज्यपाल। चलिए सातवें चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आनंदी सतपथी, सुचेता कृपलानी, मायावती या शीला दीक्षित। तो हम बता दें कि पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। तो चलिए आठवें चलते हैं। आठवां है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। यानी कि वह कौन सा मुख्यमंत्री था जो 2 बार रहा लेकिन इंजीनियर भी था? वो किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से या गुजरात से। तो हम बता दें कि वो नीतीश कुमार जी थे और वो बिहार से थे। आठवें का राइट आंसर बी वाला। चलिए नौवां पे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? यानी कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या राष्ट्रपति के। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, अर्थात 9वें का राइट आंसर ये वाला। चलिए 10वां चलते हैं। 10वां है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता और राज्य सेवा लोक आयोग का कौन सदस्यों की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इनका नियुक्ति में राज्यपाल ही करता है, अर्थात 10वें का राइट आंसर बी वाला। चलिए 11वें पे चलते हैं। 11वां है, संविधान संशोधन 91वें के अनुसार अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? यानी कि 91वां संशोधन जो हुआ उसमें मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? विधानसभा के कुल सदस्यों का 20% या 15%, 12% या 10% या इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर है 15%, यानी कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। तो चलिए 12वां चलते हैं। 12वां है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति या लोकसभा के प्रति। तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसका राइट आंसर ए वाला है। हमने दूसरी पीडीएफ खोल ली है, दूसरी पीडीएफ। तो चलिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका ऑप्शन है संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया,
परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि न्यायिक प्रणाली एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है, यानी कि एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। तो अर्थात इसमें पहला का आंसर है ये वाला, इनमें से कोई नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि उद्योग के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि उद्योग के अध्यक्ष कौन थे? JL कपूर, न्यायाधीश BK सुंदरम, न्यायाधीश TB वेंकटरामन अय्यर या श्री MC सेटलवाड या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि उद्योग के अध्यक्ष श्री MC सेटलवाड जी थे, अर्थात दूसरे का राइट आंसर डी वाला। चलिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? यानी कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को किसने शपथ दिलाई, वो कौन मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका ऑप्शन है माननीय मुकेश शाह, माननीय AP सिंह या रेखा मनोहर लाल दीक्षित या दीपक अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि तीसरे का राइट आंसर है बी वाला, AP शाही जी थे जो फागू चौहान को शपथ दिलाई थी, अर्थात तीसरे का राइट आंसर बी वाला। चलिए चौथे क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकते हैं? अर्थात अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या भारत का महान्यायवादी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए वाला, राष्ट्रपति को ही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र दे सकता है। चलिए पाँचवें चलते हैं। पाँचवा है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, अर्थात पाँचवें का राइट आंसर बी वाला। चलिए छठे पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? यानी कि रिटायरमेंट की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष या 70 या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होती है, यानी कि इसमें से ई वाला। चलिए सातवें चलते हैं। सातवां है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि कौन सा कथन गलत है वह बताना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यह इसी में रहेगा। किसकी सुनवाई कर सकता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है यही बताना है। तो यह गलत है, सी वाला, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालतों की सुनवाई नहीं कर सकता है। ये वाला गलत है क्योंकि वह कोर्ट मार्शल के को भी सुनता है सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात सातवें का राइट आंसर सी वाला। चलिए आठवां पर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुत्र है? यानी कि चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। तो चलिए नौवां पर चलते हैं। नौवां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय। तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है, अर्थात नौवें का राइट आंसर सी वाला। चलिए 10वें क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा या भारतीय संविधान स्वाधीनता अधिनियम के 1947 के अधीन, भारतीय सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन या भारतीय संविधान के द्वारा। तो हम बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई थी, अर्थात 10वें का राइट आंसर ये वाला। चलिए 11वां चलते हैं। 11वां है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध घोषणारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है या किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ कौन सा है? तो हम बता दें कि इसका राइट आंसर डी वाला है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ये होता है कि वो अपने नियम में कुछ सुधार कर सकता है, जैसे कि वो कोई पहले फैसला सुना चुका है और उसको लगता है कि उस फैसले में कोई कमी रह गई है तो उसमें वह बदल सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन यही कहता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन पर टिप्पणी लिखिए।
तो इसका आंसर बताया, इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई कानून संघीय संविधान अथवा संयुक्त राज्य द्वारा की गई संधि के प्रतिकूल हो तथा कार्यपालिका के कार्य संविधान के प्रतिकूल हो तो संघीय न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। न्यायालय के इसी अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, यानी कि न्यायपालिका उस अधिकार को अवैध घोषित कर सकती है। अर्थात इसका मतलब यही होता है कि किसी संविधान के प्रतिकूल अगर आपने कोई फैसला सुनाया है तो उसे अवैध घोषित कर सकती है। चलिए 12वें क्वेश्चन चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। यानी कहने का मतलब इनमें से कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्यों को संभालता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट या दिल्ली उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय या महाराष्ट्र उच्च न्यायालय। तो हम बता दें कि गुवाहाटी जो असम का है यह एक से अधिक राज्यों को संभालता है, जिसमें यह असम का तो है ही, ये अरुणाचल प्रदेश को भी संभालता है, नागालैंड को भी और मिजोरम को भी। यानी कि गुवाहाटी ऐसा उच्च न्यायालय इसमें से जो एक से अधिक राज्यों प्रदेश के लिए है। अर्थात 12वें का राइट आंसर सी वाला। चलिए 13वें चलते हैं। 13वां, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। यूनाइटेड किंगडम, सोवियत गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि जनहित याचिका की धारणा अमेरिका गणराज्य से उत्पन्न हुई है। अर्थात 13वें का राइट आंसर डी वाला। चलिए 14 चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है। यानी कि दलित शब्द का प्रयोग कौन सा उच्च न्यायालय पाबंदी लगाया है। बम्बई उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाया है। अर्थात 14वें का राइट आंसर डी वाला। चलिए 15वें चलते हैं। 15वां है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, इस पहला ऑप्शन है, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। बी वाला, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सी, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। या डी, इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इनमें से डी वाला होगा जो बताता है इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। अर्थात 15 का राइट आंसर डी वाला। चलिए 16 चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, उच्चखिलन कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया। अर्थात उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है, यह सिद्धांत किस मामले में संतुष्ट हुआ। यूनाइटेड कार्बाइड केस, मेनका गांधी केस, इंदिरा साहनी केस या शाहबानो केस में। तो हम बता दें कि यह कथन मेनका गांधी केस में संतुष्ट हुआ। अर्थात 16वें का राइट आंसर बी वाला। चलिए 17वें चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1905 में, 1911 में, 1914 में या 16 में। तो अर्थात पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। चलिए 18वें चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद को निर्वहन करेगा वो है। यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उसके राष्ट्रपति के पद पर कौन आएगा। लोकसभा का सभापति या राज्यसभा का सभापति, न्यायवादी या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उसके जगह पे भारत का मुख्य न्यायाधीश आएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित संकल्प के प्रचलन के अनुसार सामान्यतः कितने वर्षों की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यानी सामान्यतः कितने वर्ष की आयु के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। 55 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 35 वर्ष। तो हम बता दें कि सामान्यतः 55 वर्ष के बाद ही मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अर्थात 19वें का राइट आंसर ए वाला। तो ये था हमारा सेशन। इस पर आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। चलिए बाय।